हेलो एवरीवन, कल्पिता ब्यूटी में आप सबका स्वागत है। और आज आप देखेंगे मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने हर एक मेकअप का स्टेप बहुत ही डिटेल में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेकअप की शुरुआत करेंगे हम चेहरे को प्रेप करने के साथ। और चेहरे को प्रेप करने के लिए 4 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप क्लीनिंग, सेकेंड टोनिंग, थर्ड मॉइस्चराइजिंग और फोर्थ प्राइमर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना चेहरा तो क्लीन कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से टोन कर लूंगी और फिर मॉइस्चराइज कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ जोविस से ये क्यूकम्बर टोनर। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे। ये स्किन में सोक इन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टोनर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहे, प्लस आपके चेहरे पर एक रिफ्रेशमेंट आए और साथ ही में टोनर आपके पोर्स को क्लोज करने में भी हेल्प करता है, जिससे मेकअप अच्छे तरीके से सेट होता है, प्लस आपके पोर्स को हार्म भी नहीं करता है। मतलब आपके पोर्स के अंदर जाके आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है। इसके बाद बारी है मॉइस्चराइजर की। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिना मॉइस्चराइजर के मेकअप स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कभी भी मेकअप करने से पहले आपको चेहरे को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, जिससे आपका मेकअप अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है, प्लस आपका मेकअप जो है क्रैक नहीं होता है। तो मेरी स्किन ड्राई है, इसीलिए मैं यूज करूंगी जोविस से ये शेयर बटर। दोस्तों मॉइस्चराइजर लगाकर अच्छे से आप मसाज करें ताकि अच्छे तरीके से आपकी स्किन जो है हाइड्रेट हो जाए। अब इसके बाद बारी है प्राइमर की। प्राइमर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो आपका मेकअप अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा, प्लस प्राइमर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसीलिए आपको प्राइमर लगाना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत अच्छी फिनिश वाला मेकअप आए। तो बेसिकली प्राइमर मेकअप को सेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि हम लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लैक्यू ब्यूटी से ये फेस प्राइमर, जो कि ऑयल फ्री है। ये है मैट फिनिश प्राइमर। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमने प्राइमर का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। कहीं लोग पहले बेस कर लेते हैं और फिर आई मेकअप करते हैं, कहीं लोग पहले आई मेकअप करते हैं और फिर बेस करते हैं। मैं पहले आई मेकअप करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम आई शैडो लगाते हैं अपनी आंखों पर तो कहीं दफा फॉल आउट होता है। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर आई शैडो लगा रहे हैं और उसके बाद आई शैडो जो है गिर गया फाउंडेशन पर, तो बहुत ही अजीब लगता है और कलर भी फाउंडेशन का चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले आई मेकअप करना प्रेफर करती हूँ और उसके बाद बेस। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। कई सारे मेकअप लुक्स में ऐसा होता है कि अगर बहुत ही सटल और सिंपल मेकअप करना है, जहां आप बहुत ज़्यादा आई शैडो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे समय में आप पहले फाउंडेशन लगा सकते हैं और फिर अपनी आईज का मेकअप कर सकते हैं। तो आंखों का मेकअप शुरू करने से पहले आई बेस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आई मेकअप की शुरुआत हम करते हैं आई प्राइमर के साथ। तो यहाँ पर आई को प्राइम करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी LA Girl Pro से ये HD कंसीलर। आपको दोस्तों हमेशा अपनी आईज को पहले प्राइम करना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपको बेस लगा लेना चाहिए। इससे आपको ब्लेंडिंग में बहुत ही आसानी होती है, प्लस जो आई शैडो की इंटेंसिटी है उसमें भी काफ़ी आपको फर्क नजर आएगा।
अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं यूज करूंगी मिस रोज से ये न्यूड आई शैडो पैलेट। जिसमें मेरा पहला शेड होगा ये बेर, और इससे मैं अपनी आईज को अच्छे से पाउडर कर लूंगी। आपको आईज को पाउडर करना जरूरी है। अगर आपने मैट कंसीलर का इस्तेमाल किया है या फिर मैट फाउंडेशन का अपनी आंखों पर, तो ठीक है, आप पाउडर स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी क्रीम कंसीलर का यूज किया है तो अपनी आईज को आई शैडो लगाने से पहले जरूर पाउडर करें। इससे आपको ब्लेंडिंग में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला मैं ये शेड यूज करूंगी लाइट ब्राउन, जिसका नाम है सीक्रेट। इस तरीके से आपको अपनी क्रीज पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दोस्तों अब मैं यूज कर रही हूँ PAC से ये 028 ब्लेंडिंग ब्रश। दोस्तों अब मैं यूज करूंगी इस शेड का, जो कि पिंक, डार्क पिंक फैमिली में आता है, और इसका नाम है स्पैंक्ड। दोस्तों एक बार फिर मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर लूंगी। अब एक बार फिर मैं इस लाइट ब्राउन शेड का इस्तेमाल करूंगी, जिसका नाम है सीक्रेट। दोस्तों अब मैं इस्तेमाल करूंगी मिस क्लेयर से ये हाइलाइटर, अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। और हम अपने आउटर कॉर्नर्स को डार्क कर लेंगे। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है सॉफ्ट मैट स्मोकी आई लुक। दोस्तों यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ इस टेप का।
इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है, इससे आपके लाइनर का शेप नहीं बिगड़ेगा। आप इसे आई शैडो लगाने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आज जो है इसे राउंड शेप दिया है, मैंने इसे ज़्यादा बाहर नहीं जो है निकाला है, इसलिए मैंने टेप का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं यूज कर रही हूँ प्रो आर्ट से ये जेल काजल प्लस लाइनर। अब मैं इस्तेमाल करूंगी प्रो आर्ट से ये ब्रश PE29 इसे ब्लेंड करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा लाइनर एकदम परफेक्ट आया है, बट ये लाइनर जो है थिक हो गया है, तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, हम इसे भी ठीक कर देंगे बिल्कुल सही से। तो अब बढ़ते हैं हम अपने फाउंडेशन की तरफ। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी प्रोवोक से ये करेक्टिंग किट। यहाँ पर मैं शेड का यूज कर रही हूँ मेरे अंडर आईज के लिए। सबसे पहले मैं यूज करूंगी प्रो आर्ट से ये कंसीलर जिसका शेड है प्योर बेज। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आपको इस तरीके से डैप करके ब्लेंड करना है, इस तरीके से नहीं करना है वरना पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम यूज करेंगे मेबेलिन फिट मी से ये मैट पोरलेस फाउंडेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा मेकअप डार्क है मेरे स्किन टोन के कंपेयर में, तो दोस्तों मैंने कंसीलर का शेड जो है एक शेड डार्क चूज किया था अपने स्किन के हिसाब से, और अब मैं लाइट शेड का इस्तेमाल करूंगी, जो कि मैं लाइट शेड फाउंडेशन का यूज कर रही हूँ अपने चेहरे पर। इसका शेड है 120 क्लासिक आइवरी। हम इसे फटाफट ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि ये मैट है, तो इसके सूखने से पहले आपको इसे ब्लेंड कर लेना है।
दोस्तों अब मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर से ये सेटिंग पाउडर जिसका शेड नंबर है 21। अब मैं इस्तेमाल करूँगी ADS से कॉन्टूर पैलेट, जिसमें से हम सबसे डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेलॉन से ये ब्लशर। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ एट्यूड हाउस से ये आईब्रो करेक्टर पेंसिल। दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी आईब्रो शेप नहीं क्रिएट किया है, मैंने सिर्फ मेरे ओरिजिनल आईब्रोज को फिल किया है। आप चाहें तो शेप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको आईब्रो शेप क्रिएट करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं स्पेशली इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम आई लैशेज लगा लेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई लैशेज जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये मेरे कॉस्मेटिक डीलर से मैंने ली है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऐसी ट्राई करने के लिए ले ली। तो चलिए देखते हैं कि आई लैशेज कैसी लगती हैं, क्योंकि इनका बैंड काफ़ी थिन है तो आई होप कि ये नेचुरल फिनिश देंगी। और साथ ही में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी PAC से ये लैश ग्लू। और अब इस आई लैश होल्डर की हेल्प से हम इसे लगा लेंगे। दोस्तों अब मैं यूज कर लूंगी स्मैश बॉक्स से ये न्यूड लिपस्टिक। ये काफी न्यूड है। चलिए अब हम अपने आईलैशेस कर्ल कर लेते हैं। दोस्तों अंडर आईज के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इस ब्राउन शेड का जिसका नाम है रॉ। अब एक बार हम लोअर लैशेस में भी मस्कारा लगा लेंगे। एक बार फिर मैं मिस क्लेयर से हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी।
इसे आपको अपने आईब्रो बोन पर भी लगा लेना है इस तरीके से। अब मैं यूज करूंगी मेकअप फिक्सर प्लस फेस मिस्ट जो कि है पिक्सी स्किन ट्रीट से। दोस्तों यहाँ पर मैंने हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैट लुक जो है मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली बिगनर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले आंखों पर हाइलाइटर इस्तेमाल करना स्टार्ट करें ताकि आपको हाइलाइटर इस्तेमाल करने की आदत हो, और इसके बाद धीरे धीरे आप चेहरे पर हाइलाइटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाइलाइटर लगाना है तो आप अपने चीक बोन्स पे, नोज पर और साथ ही में चिन पर हाइलाइटर लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।